नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी, धान कपास समेत खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा और केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के पक्ष में लिए बड़े फैसले। और आप देखिए धान का एमएसपी 3% बढ़कर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। अरहर का एमएसपी 8,000 व उड़द का 7,800 रुपये प्रति क्विंटल। दलहनों और तिलहनों के एमएसपी में 9% तक की वृद्धि की गई है। और आप देखते हैं कि ये आपको देखने को मिलेंगे किस फसल का कितना एमएसपी बढ़ा। और फसल हो गई नया एमएसपी हो गई वृद्धि और लागत पर लाभ। ये धान की बात करें सामान्य तो ये 2369 यानी कि 69% की वृद्धि है। 50% लागत पर लाभ कितना है 50%। और देखिए अगर हम बात करें ज्वार हाइब्रिड की तो 3699 और वृद्धि की इतनी हुई है 378 की 50% इस पर भी। और आप देखिए बाजरा की बात करें तो 2775, ये आप देखिए नया एमएसपी है 150 रुपये की वृद्धि हुई है और 63% लागत पर लाभ। ये रागी की बात करें तो आप देखिए 4886 यानी कि 596 वृद्धि हुई है 50%। मक्का की आप देखिए 2400 175 रुपये की वृद्धि हुई 59%। तुअर की अरहर की बात हो रही 8,000 यानी 450 की बढ़ोतरी हुई 59%। उड़द की बात करें तो 7,800 यानी कि 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई 53%। मूंग की बात करें तो 8,768 यानी 86 की बढ़त हुई है 50%। मूंगफली की बात करें तो 7263 यानी 480 रुपये की बढ़त और ये 50% की बात हो रही है। सोयाबीन की बात करें पीला तो 5,328 यानी 436 रुपये 50% की वृद्धि हुई। सूरजमुखी की बात करें तो 7,721 यानी कि 441 यानी 50% की वृद्धि। तिल की बात करें तो आप देखिए 9,846 यानी 579 और 50% की वृद्धि। राम तिल की बात करें तो आप देखते हैं कि 9,533 यानी कि 820 रुपये यानी कि लागत पर लाभ कितना 50%। कपास मध्यम रेशा ये 7,710 यानी कि 589 यानी कि 50% लागत पर लाभ। आप देखिए एमएसपी वृद्धि प्रति क्विंटल रुपये में है ये आप देखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर जारी रहेगी ब्याज छूट। छोटे सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पर ब्याज छूट योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ ही कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और किसी कार्य के लिए केसीसी पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेने पर 7% ब्याज का प्रावधान है। समय पर भुगतान करने पर 3% की छूट किसानों को सीधे दी जाती है और जिससे प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये एमएसपी क्या बला है। तो मैं बात कर रहा हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ना, और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है, उसी की बात हो रही है। और देखिए आप देखेंगे कि एमएसपी कितने तरह की होती है। तो ये आप देखते हैं कि एक तो आप लोगों ने A2 सुना होगा। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। A2+FL इसके तहत A2 के साथ साथ आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल होता है। एक C2 होता है, यह एक व्यापक लागत है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि A2+FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने में पुनर्वास की शर्त सही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने झुग्गी झोपड़ियों के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग को खारिज करते हुए की टिप्पणी। कहा अनुमति दी गई तो सार्वजनिक परियोजनाओं में उत्पन्न होगी अनावश्यक, ये आप देखते हैं, बाधा। हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को दी क्लीन चिट। कहा कि आरोप पूरी तरह धारणाओं पर आधारित है और आरोपों के समर्थन में नहीं दिया गया कोई ठोस सबूत है। और बुच ने स्पष्टीकरण के साथ ही जवाब में उठाए थे कुछ मुद्दे। देखिए सेबी की बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर याद रखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेनाओं के संयुक्त कमांड गठन की आगे बड़ी राय। कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 की अधिसूचना जारी हुई है। तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता, ऑपरेशनल समन्वय होगा मजबूत। इससे आप देखें, पेड़ों की कटाई मामले में डीडीए कोर्ट की अवमानना का दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के खिलाफ सख्त रोक अपनाया है और कोर्ट ने बुधवार को डीडीए को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए 3 अधिकारियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही आप देखिए, कोर्ट ने व्यापक पौधा रोपण का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने डीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष को अब इस पद पर नहीं है और बे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। इसमें मणिपुर में नई सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों ने ठोका दावा और भाजपा विधायक राधेश्याम के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले 10 अन्य विधायक, किया दावा 44 विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। पूर्व सीएम का Z+ सुरक्षा कवर बरकरार बना हुआ है। मणिपुर में आप देखते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है, यहां भी बड़ी अशांति फैली हुई है और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। एक बार आप लोग मणिपुर देख लीजिए, ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड हो गया, असम और मिजोरम से लगती है। इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में से राज्य का दर्जा मिला था और अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए, यहां आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना जो राष्ट्रपति शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत इसकी बात की गई है। 356 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 360 में आप देखिए वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ये सब याद रखा करिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 वर्ष पीछे चली गई पाकिस्तान की वायुसेना। ये भारतीय वायुसेना के घातक हमलों से पाकिस्तान को कर दिया था पूरी तरह पंगु। पाकिस्तानी वायुसेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। ये आप देखिए, पाकिस्तान है 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। ईरान में पंजाब के 3 युवक बनाए गए बंधक। वीडियो भेज मांग रहे हैं पैसे। भारतीय दूतावास ने कहा ईरानी अधिकारियों के समक्ष उठाया गया ये मुद्दा। ये भारतीय नागरिकों का मुद्दा जो है, ये आप देखिए ईरान है। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। PGMS पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया गया। जन शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए जरूरत होने पर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की बातें भी हो रही हैं। शीर्ष 10 हब एयरपोर्ट्स में IGI ने बनाई जगह। आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है ना, उसी की बात हो रही है। लू से निपटने की तैयारी मौसमी नहीं, साल भर होनी चाहिए। आप देखिए, इंडिया हीट समिट 2025 में विशेषज्ञों ने एक्शन प्लान की संख्या ना बढ़ाकर जमीनी स्तर पर काम करने पर कहा। देश भर में 250 से अधिक हीट एक्शन प्लान मौजूद हैं, लेकिन गुणवत्ता और क्रियान्वयन में काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जलवायु जोखिमों से निपटने को AI संचालित जानकारी भी उपयोगी होगी। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। डिजिटल नक्शों में भी दिखेगा कागजों पर हो चुका कृषि भूमि का बंटवारा। हर 30 वर्ष में नक्शे अपडेट करने की है व्यवस्था। राज्यों ने नहीं दिखाई रुचि। दशकों में अप्रासंगिक हो चुके नक्शे अब केंद्र सरकार करा रहे हैं पुनर्सर्वेक्षण। भूमि संबंधी विवाद विकास में देरी का बड़ा मूल कारण है। इसमें आप देखें, UPSC ने लॉन्च किया नया आवेदन पोर्टल। लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। बुधवार को नया आवेदन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन भरने और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। और आयोग आप देखते हैं कि क्या आयोग ने एक बयान में कहा है कि सभी उम्मीदवारों को अब नए पोर्टल पर अपना आवेदन भरकर दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके लिए आप देखते हैं कि UPSC online.nic.in वेबसाइट का उपयोग करना होगा। नया पोर्टल उम्मीदवारों
का समय बचाने में मदद करेगा। और इसमें आप देखते हैं कि पोर्टल पर आवेदन भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए विस्तृत निर्देश होम पेज और सभी प्रोफाइल मॉड्यूल में उपलब्ध है, जो उम्मीदवारों को मार्गदर्शन करेंगे। और आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में पहचान दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करें, ताकि आसानी से और बिना किसी परेशानी के आईडी और अन्य विवरणों की पुष्टि की जा सके। और यह सभी परीक्षाओं के लिए एक स्थायी और सामान्य रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। और यह नया आवेदन पोर्टल 28 मई 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही CDS परीक्षा 2 और 2025 और NDA एंड NA 2 और आप देखिए 2025 की आवेदन प्रक्रिया भी इसी नए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसकी अधिसूचना 28 मई 2025 को जारी किया जाएगा। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, यूपीएससी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, एक संवैधानिक संस्था है। और आप देखते हैं कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, इसी के द्वारा करवाया जाता है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किसकी, यूपीएससी की बात कही गई। इसमें भारत अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। विदेश सचिव ने वॉशिंगटन में अमेरिकी उप मंत्री जेफरी केसलर से आप देखते हैं भेंट की हुई है। 4 हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की गई है सुप्रीम कॉलेजियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई, कब स्थापना हुई थी, बताइए आप लोग नीचे। गर्मी छुट्टी में वरिष्ठ वकीलों को नहीं होना चाहिए पेश, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कहा इस दौरान कनिष्ठ वकीलों को दिया जाना चाहिए मौका। और 26 मई से आप देखिए 14 जुलाई तक है इस कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां। पद्म सम्मान पाने वाली हस्तियों की उपलब्धियां पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। और उच्च शिक्षा को एक नए नियामक के दायरे में लाने की दिशा में शुरू हुआ कामकाज। प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर यूजीसी ने शुरू किया दिशा निर्देश। फीस, रैंकिंग, सत्र और NEP के अमल के मुद्दे पर सभी नियामकों ने निर्देशों पर शुरू किया अमल इसका आप देखेंगे। और यूजीसी की बात करें तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ये मुस्लिम आरक्षण बिल पर राज्यपाल गहलोत का पुनर्विचार करने से इनकार। अनुच्छेद 15 और 16 में के आधार पर आरक्षण पर लगाते हैं रोक। ये आप देखते हैं कहाँ की बात हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसमें कर्नाटक पारदर्शी सार्वजनिक खरीद संशोधन विधेयक 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है इन्होंने। और इस विधेयक में सरकारी अनुबंधों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है ना। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि देखिए इस तरह का मामला होता है तो ये है कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की क्या भी तनातनी चलती रहती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था कर्नाटक को। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। गुज्जर रेजिमेंट की मांग पूरी तरह से विभाजनकारी है, हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। और 3,399 करोड़ की लागत से 176 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन बिछेगी, आप देखें। और स्थायी समिति की बैठक में नहीं आए 40% सांसद। आमतौर पर सभी राजनीतिक दल मांग करते हैं कि कोई भी विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले विचार विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए, लेकिन संसद की स्थायी समिति की बैठकों में उपस्थिति को लेकर सांसदों के में खास उत्साह नजर नहीं आता है। लोकसभा की 1 दर्जन से अधिक स्थायी समितियों में औसत करीब 40% सदस्य अनुपस्थित रहे। और पिछले वर्ष सितंबर में संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया था। भारत पाकिस्तान तनाव, ये आप देखिए 19 मई को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े घटनाक्रम पर सदस्यों को एक बैठक में जानकारी दी थी। इस बैठक में 24 सदस्य मौजूद थे। इस वर्ष 20 मई को विदेश मामलों के मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक में सिर्फ 13 सदस्य शामिल थे। रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक, आंकड़ों के अनुसार 28 मई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक हुई। और बैठक सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास नीतियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए आप देखते हैं कि
थी। इस बैठक में सिर्फ 15 सदस्य शामिल हुए। समिति में होते हैं 31 सदस्य। संसद की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सदस्य होते हैं। 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। रेलवे की स्थायी समिति में 24 सदस्य ही शामिल हुए थे। 23 अप्रैल को रेलवे की भूमि के इस्तेमाल पर हुई स्थायी समिति की बैठक में 12 सदस्य ही शामिल हुए थे। 7 मार्च को हुई समिति की बैठक में। देख लीजिए, विकसित राज्य के लिए क्षेत्रीय संभावनाओं के हिसाब से बने विजन। गुजरात और आंध्र प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट से मिल सकती है मदद। दक्षिण और उत्तर के राज्यों के इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा अंतर है। नीति आयोग ने सभी राज्यों को 2047 तक विकसित होने के लिए 3 चरणों का लक्ष्य तैयार करने को कहा है। गुजरात और आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने के लिए जारी किया अपना विजन डॉक्यूमेंट। यह बन सकता है अन्य के लिए मॉडल भी। और देखिए, अगर नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है नीति आयोग। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आतंकवाद ही नहीं, भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर भी जवाब दे रहे हैं प्रतिनिधि मंडल हमारे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए हुए हैं ना। भारत के 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल कर रहे हैं 33 देशों की यात्रा। अपने लोगों की रक्षा करने के भारत के अधिकार को कई देशों ने दी मान्यता। जयशंकर बोले कि भारत ने आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड को नष्ट करने के ठोस एवं नपातुला जवाब दिया है। सेनाध्यक्ष से जगत गुरु ने गुरु दीक्षा के बदले दक्षिणा में चाह गुलाम जम्मू कश्मीर। देख लीजिए, ये आप देखते हैं कि युद्ध कौशल बढ़ाने का अभ्यास कर रही हमारी सेना। यंगेस्ट वॉरियर बना 10 वर्षीय भारतीय सेना ने किया इसे सम्मानित। आप देखेंगे तैनात सेना की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर तैनात सेना के जवानों को ठंडा पानी, दूध, चाय, लस्सी और बर्फ पहुंचाकर 10 वर्षीय श्रवण कुमार यंगेस्ट बनकर आप देखते हैं कि यंगेस्ट वॉरियर बनकर उभरा है। भारत की लड़ाई को वैश्विक नेताओं का भरपूर समर्थन मिला है। सऊदी अरब ने कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ हैं। इंडोनेशिया ने हर संभव मंच पर भारत के रुख के समर्थन का दिया भरोसा। ये भारत पाक संघर्ष पर पोस्ट करने वाली छात्रा जमानत पर जेल से रिहा हुई है। बंद पर्यटन स्थलों का पुनर्मूल्यांकन कर फिर खोलने की जरूरत है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और देखिए अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है क्या पर्यटन क्षेत्र, इसलिए आप देखते हैं और चिंता बनी हुई है इनकी। कर्नल सूफिया पर मध्य प्रदेश की मंत्री की टिप्पणी पर शीर्ष कोर्ट में ही सुनवाई की बातें हो रही हैं इन्होंने। और नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा, कुछ भी बोलते रहते हैं। ट्रंप के टैरिफ के चलते रुका था भारत पाकिस्तान संघर्ष। अमेरिकी कोर्ट में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह दावा किया। कहा ट्रंप के उच्च टैरिफ के चलते ही वार्ता की टेबल पर आप देखे चीन पर आया। चीन देख लीजिए, आतंकवाद के मुद्दे पर हम भारत के साथ हमेशा खड़े रहे, रूसी दूत कह रहे हैं। डेनिस अली फोव ने पहलगांव आतंकी हमले को जघन्य अपराध बताया। आतंकवाद पर कोई दोहरा मानदंड नहीं, सीमा पार से हो या फिर कोई अन्य हो। पूर्व रेलवे ने स्टेशनों पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को किया प्रतिबंध। ब्लॉगरों और यूट्यूबरों से अनुरोध, रेलवे स्टेशनों पर ना तो वीडियो बनाए ना ही फोटो लें। देश भर में मौजूदा स्थितियों और सुरक्षा अलर्टों के साथ निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। ये भारत के लिए इसलिए जरूरी है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। ये भी आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए भैया क्यों जरूरी है। और हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमानों के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 1958 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि इसने DRDO के इसके मॉडल एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं। और क्या है AMCA, इसके बारे में जान लीजिए। तो आप देखिए, भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिंगल सीट और 2 इंजन वाला होगा। यह एडवांस स्टील्थ कोटिंग और इंटरनल वेपन बेज से लेस होगा। इंटरनेशनल वेपन बेज में लगाए गए हथियार वहां से दिखते नहीं है। अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान में ये फीचर्स हैं। MCA के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में आप देखिए अमेरिका में बना GA 414 इंजन लगेगा। दूसरे वर्जन में आप देखिए स्वदेशी जेट इंजन लगेगा जो G
414 से ज़्यादा ताकतवर होगा। कुल मिलाकर यह एक सुपर मैन्यूवरेबल और स्टील्थ फीचर वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। इसमें ये आप देखते हैं कि 55,000 फीट अधिकतम ऊंचाई तक जा सकेगा, 1500 किलोग्राम इंटरनल बेज में हथियार, और आप देखते हैं 5,500 किलोग्राम बाहर और 6,500 किलोग्राम ईंधन क्षमता होगी। स्टेल्थ की बात करें तो स्टेल्थ क्षमता से लैस विमान पनडुब्बी या फिर मिसाइल रडार या फिर सोनार को की पकड़ में नहीं आते हैं। मल्टी रोल का मतलब है कि लड़ाकू विमान कई तरह के टैक्टिकल मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे एयर सुपरियरिटी और ग्राउंड अटैक व दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके एयर डिफेंस को ध्वस्त करना। इसे सेना की भाषा में सीड ऑपरेशन कहते हैं। सुपर मैन्यूवरेबल, इसका मतलब है टैक्टिवल मूवमेंट करने की लड़ाकू विमान की क्षमता से है, जैसे अचानक दिशा बदलना और अलग अलग एंगल से दूसरे लड़ाकू विमानों पर हमला करना। पारंपरिक एरोडायनेमिक्स तकनीक से ऐसा करना संभव नहीं है। और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, ये आप देखिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीक से लैस हैं। इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो स्टील्थ, रडार से बचने की क्षमता जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से नहीं देख सकता है। या आप देखिए इसमें सुपर क्रूज आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान। सेंसर फ्यूजन, सभी सेंसर से डाटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर देना। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, अन्य विमानों, ड्रोन और कमांड सेंटर के साथ रियल टाइम डाटा साझा करना। एआई और ऑटोमेशन, एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग भारत को इसलिए जरूरत है। चीन के पास 250 से अधिक J-20 स्टील्थ विमान हैं। J-35 जैसे नए लड़ाकू विमानों विकसित हो रहे हैं। 2020 के लद्दाख गतिरोध में दिखाया कि चीन की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान चीन से जल्द ही J-35 लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता साबित की है, लेकिन स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बिना भविष्य में ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। अब विदेशी विकल्प की बात करें तो भारत को अमेरिका ने F-35 और रूस ने अपने Su-57 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की। हो सकता है कि भारत इन विमानों से कोई विमान चुने, लेकिन बदलते सामरिक परिदृश्य में भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना जरूरी है। अमेरिका अपने हथियारों और प्लेटफॉर्म के साथ कई शर्तें लगाता है, वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस की रक्षा आपूर्ति की क्षमता भी सीमित हो गई है। ऐसे में भारत 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए जोर लगा रहा है। स्टील्थ यूएवी को देगा ताकत। प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करना था, लेकिन 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों के कारण इसे थ्रस्ट की कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में इसे तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब स्टील्थ और हमला करने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। 1989 में शुरू हुआ था कावेरी प्रोजेक्ट। कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है। इसे गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट द्वारा DRDO के तहत विकसित किया गया और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देना था। भारत का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रूस में हो रहा है परीक्षण। DRDO रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रहा है। भारत में इसके परीक्षण की सुविधा नहीं है। रूस में कावेरी जेट इंजन पर लगभग 25 घंटे का परीक्षण किया जाना बाकी है। अब तक के नतीजे अच्छे रहे हैं इसमें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइए जरूर, कि नहीं बताओगे, बताना चाहिए आपको। ये मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ को संकल्प से सिद्धि तक के रूप में मनाएगी भाजपा। चलिए, सब चल रहा है, खूब बातें भी होती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगते रहते हैं। नेताओं की भाषा देख लीजिए कितनी खतरनाक होती है। ये भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने पर फाजिल्का ASP निलंबित हुए। चंडीगढ़ की बातें हो रही है। किशोर के फोन साइट पर क्लिक करने पर साइबर सेल से मांगी थी रिश्वत इन्होंने। गजब। न्यास के गठन के विरोध में सेवायतों का बांके बिहारी मंदिर में प्रदर्शन। गजब। कहा कि हम मंदिर हमारी निजी संपत्ति हाथ से नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी को हमसे छीना तो इच्छा मृत्यु की करेंगे मांग। गजब।
पहले बीबीएमबी एरियर का पर शपथ पत्र दें, फिर किसाऊ बांध पर बढ़ेंगे। सुग्गू कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा दिल्ली हरियाणा को पानी देंगे, लेकिन वे 14 साल से लंबित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का एरियर दें। खूब पानी के बंटवारे को भी लड़ाई होती रहती है। ये श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने कहा माहौल बिगाड़ेगी हिंदू चेतना यात्रा। इतिहास याद दिलाने को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास निकाल रहा यात्राएं। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट से की यात्राओं पर प्रतिबंध की मांग। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है, मंदिर मस्जिद की खूब बातें हो रही हैं। अभी न्यायमूर्तियों की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, ये आप देखिए HCB अध्यक्ष कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने की मांग। इनके यहाँ पैसा मिला था ना। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर के दुष्कर्म आरोपित को दी अंतरिम जमानत। सर्वोच्च अदालत ने पीड़िता से कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कहा पीड़िता बच्ची नहीं है, 40 वर्ष की महिला है, वे जम्मू साथ गए थे। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। अध्ययन से तय होगा उत्तराखंड की साल शीशम व सागौन का दाम। ये बाजार मूल्य के हिसाब से वन विभाग इमारती लकड़ियों की रॉयल्टी तय करेगा। अध्ययन के लिए IIM काशीपुर को 28.45 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि देख लीजिए, बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये अग्निवीरों के लिए कई रोजगारोन्मुखी कोर्स चलाएगी केंद्रीय विश्वविद्यालय। कार्यरत अग्निवीरों के लिए महार रेजिमेंट में ही लगेगी कक्षा। डिप्लोमा में 4,000 रुपये और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए 2,000 रुपये का शुल्क तय है। लद्दाखियों को सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण का अधिकार है। 2019 से लद्दाख में 15 वर्ष पूरा करने वाले डोमिसाइल धारक होंगे 5% के हकदार। दिल्ली में हुई बैठक में उच्च स्तरीय कमेटी और लद्दाख के संगठनों में बनी सहमति है। शिरोमणि अकाली दल के वायुवृद्ध नेता सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर पंजाब में खेली लंबी राजनीतिक पारी इन्होंने। SSC जून में 8 भर्तियों के लिए शुरू करेगा आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों के संभावित कार्यक्रम की दी जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए खुलेंगे संभावना के द्वार। बस आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा जब होगी होगी। लेकिन आप लोगों को मैं पहले भी बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं कि भैया जो परीक्षा फॉर्म से लेकर जो पेपर तक का जो टाइम रहता है, ये रिवीजन के लिए टाइम रहता है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो पहले से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। और मैं कहता हूं वनडे एग्जाम की भी तैयारी करें तो 6 महीने से कम साल भर तक ईमानदारी से टाइम दीजिए ना। 5 से 6 घंटे 8 घंटे पढ़िए ना डेली। लेकिन मैं देखता हूं कि जब पेपर आ जाता है तो आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, पेपर जाता है फिर भूल जाते हैं। ऐसे ही आपके रिजल्ट के साथ होता है। असम मानवाधिकार आयोग को पुलिस मुठभेड़ों की जांच के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बीमार बेटे के संरक्षण की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार पर न्यायाधीश को फटकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट से कहा कि जज का ऐसा आचरण अनुचित है। 2 वर्षीय बेटी को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पिता ने मांगा था अंतरिम संरक्षण। पिता की याचिका का विरोध करने पर बच्चे की मां को भी फटकार लगाई गई है। देख लीजिए, इस तरह के मामले खूब हो रहे हैं। योग दिवस पर गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ेगा आंध्र प्रदेश। और इस साल 21 जून को विश्व योग दिवस पर आंध्र प्रदेश एक ही स्थान पर 2.5 लाख लोगों के योग करने के साथ नया रिकॉर्ड बनाएगा। गुजरात आप देखते हैं कि सूरत में 2023 में 1.46 लाख लोगों ने एक साथ योग करने का रिकॉर्ड बनाया था। कमल हसन के कन्नड़ विरोधी बयान पर विवाद। अभिनेता पर प्रतिबंध संभव, पुलिस में शिकायत दर्ज। फिल्म संघ प्रतिबंध पर करेगा विचार। तमिल ने कन्नड़ को जन्म दिया। टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना। अब तोड़ने के बाद भी फूल कई दिनों तक रहेंगे ताजा, बिखरेंगे सुरंग। NBRI विज्ञानियों ने 3 वर्ष की मेहनत से तैयार किया विशेष रसायन। ये फ्लोरी गार्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या है? फूलों की ताजगी और जीवन अवधि को कई गुना बढ़ाता है। पूरी तरह वनस्पति आधारित पर्यावरण के अनुकूल है। बैक्टीरिया से सुरक्षा संग वातावरण में ताजगी बनाए रखता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। घरों, होटलों, पूजा पाठ आयोजनों के लिए उपयुक्त है। पहले से उपलब्ध छिड़काव की तुलना में अधिक प्रभावी। यह खोज भारत के लिए वैज्ञानिक प्रयासों को नई दिशा देने वाली और पुष्प संरक्षण के लिए एक हरित क्रांति का संकेत है।
पुष्कर कुंभ क्षेत्र से एकत्रित किया 8 टन कूड़ा। श्रद्धालु अंदर छोड़े गए कूड़े में प्लास्टिक कचरा कम है। चालू वित्त वर्ष में धीमी पड़ सकती वृद्धि दर वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते। मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा। सरकार ने नीति तैयार करने के लिए बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दिए निर्देश। ताप बिजली से बने उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाने की काटे यह कदम। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए करने होंगे कई बदलाव। 4.70 लाख मेगाटन है देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता और कुल बिजली खपत में औद्योगिक सेक्टर की हिस्सेदारी 42% है। एमएसएमई गुणवत्ता मानकों का पालन करें, अधिक उत्तरदायी बने। हीरो फेनकाप को मिली आईपीओ लाने की मंजूरी। ये आप देखिए एलआईसी का अहम कैप 45,000 करोड़ बढ़ा। ये बेटिस टोबैको ने आईटीसी में हिस्सेदारी घटाई। ये पेपाल को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर की मंजूरी मिली है। भारत अमेरिका में 25 जून तक व्यापार समझौते की उम्मीद है और व्यापार वार्ता के लिए गए भारत के मुख्य वार्ताकार हाल ही में वॉशिंगटन से लौटे। अमेरिकी दल अगले महीने आएगा दिल्ली। अप्रैल में 76% बढ़ा अमेरिका को मेक इन इंडिया आईफोन का निर्यात। इससे दौरान 30 लाख भारत निर्मित आईफोन अमेरिका भेजेगा। चीन से अमेरिका में को भेजे जाने वाले आईफोन में 76% की गिरावट आई है। ट्रंप ने एप्पल के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। आईफोन 16 सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन है। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर आप देखिए 2.7% पर पहुंची। मैन्युफैक्चरिंग, खनन और बिजली सेक्टर का रहा खराब प्रदर्शन। आईआईपी के संदर्भ में मापा गया कारखाना उत्पादन 5.2% बढ़ा। ये डार्क पैटर्न संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें ई कॉमर्स कंपनियां। ये आवासीय परियोजनाओं में विश्वास बहाली के लिए रेरा प्रावधानों का सख्त अनुपालन अहम है, मोदी जी कह रहे हैं। कहा ये आप देखते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हो रही है। कहा राज्य सरकारें रियल एस्टेट परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। प्रगति बैठक में अब करीब 20.64 लाख करोड़ की 373 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्री ने तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर बताया कि 3,539.59 लाख टन हुआ है कुल उत्पादन। ये पार्सल बम भेजकर दूल्हे और उसकी दादी की हत्या करने वाले लेक्चरर को उम्र कैद की सजा हुई है। उड़ीसा की घटना थी, देख रहे हैं। इंदौर में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी शूटिंग संचालक पर 6ठा केस दर्ज हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं देखिए थोड़ा बच्चों को आप देख लो, समझ आइए, उन्हें समझा करिएगा और वो इतना तो अपने बच्चों को समझदार रखिए कि वो आपसे कह पाए, हर बात साझा कर पाए। और मैं कह रहा हूं कि जो आप जिन्हें रक्षक समझते हैं ना, वो आज के समय में वही भक्षक निकल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। नैनीताल में शत्रु संपत्ति के मेट्रोपोल होटल परिसर राज्य सरकार को पार्किंग के लिए आवंटित किए गए। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा 51 बार राज्य बने तो देंगे गोल्डन डोम सिस्टम। ये आप देखिए ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने के लिए उसे देने होंगे 61 अरब डॉलर। और डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 2 विकल्पों में से एक चुनने का दिया प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है मार्क ककानी की सरकार। ट्रंप प्रशासन ने नए छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक। ट्रंप प्रशासन ने नए छात्र वीजा इंटरव्यू की शेड्यूलिंग पर रोक लगा दी। जारी रह सकती पहले से निर्धारित छात्र वीजा बुकिंग। छात्र वीजा के लिए इंटरनेट मीडिया का दायरा बढ़ाने की योजना पर भी बातें हो रही हैं। ट्रंप के बयान पर रूस ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा आग से खेल रहे हैं पुतिन। इस पर रूस ने कहा उन्हें युद्ध की पूरी जानकारी नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब यूक्रेन ने थोड़ा नाराज हो गए थे यूक्रेन से, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, तब वो रूस की तरफ जाने लगे थे, रूस की तारीफ करने लगे थे, पुतिन की तारीफ कर रहे थे। अब फिर से आप देखिए उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। मस्क ने की ट्रंप की बिल की निंदा। दोनों के बीच मतभेद की अटकलें। कहा राष्ट्रपति के बिग ब्यूटीफुल बिल कहने से निराश हूं। यह सरकारी दक्षता विभाग के प्रयासों को कमजोर करती है। बांग्लादेश में जमात नेता की मौत की सजा रद्द होने पर भड़का आक्रोश। चुनाव को लेकर भी बीएनपी का प्रदर्शन हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है।
यहाँ शेख हसीना ने, आपने देखा होगा कि पद छोड़ने के बाद यहाँ शांति फैली हुई है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही खूब। पाकिस्तान को आप देखिए 3.7 अरब डॉलर का ऋण देगा चीन। ये चीन हमारा पड़ोसी है। ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। पाक में हिंदू महिला का अपहरण, जबरन मुस्लिम पुरुष से निकाह। आप देखिए बहुत सारे हिंदू परिवार गए हुए थे यहाँ। आप देखते हैं बंटवारे के बाद कहते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, या उन्हें मारा जा रहा है, या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, या फिर आप देखते हैं कि उन्हें क्या देश छोड़ना पड़ता है। गाजा में हमास प्रमुख मोहम्मद सिनवार मारा गया, नेतन्याहू कह रहे हैं। आप देखिए, और इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये है इजराइल, वो मध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। हमास और इजराइल में चल रहा है ना लंबे समय से युद्ध। यूएन 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत करेगा सम्मानित। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह मरणोपरांत किए जाएंगे सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र समिति सैनिक दिवस पर गुटरेश प्रदान करेंगे डैग हैमर स्काल्ड पदक। और देखिए एक और बात बता दूं, यूएन मिशनों पर भारतीय सैनिकों की बात करें तो भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य कर्मियों को भेजने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। और आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तानियों में छापेमारी के दौरान 2 को मार डाला। यह आप देखिए यहाँ भी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की बात हो रही पाकिस्तान में। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वालों को 2 को फांसी दी है। फ्रांस में 299 बच्चों से दुष्कर्म के दोषी पूर्व सर्जन को 20 साल की सजा हुई है। वह पहले से ही 15 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2017 में गिरफ्तारी कर तक अस्पतालों में जारी रखा था दुर्व्यवहार इसने। ये आपका खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। चलिए आईपीएल कब शुरू हो रहा था बताइए आप लोग। महिलाओं में गत चैंपियन एगा स्वातिक और झेंग किनवेंग जीती। अलगराज जीते रोड की चौंकाने वाली हार हुई है। आप देखें फ्रेंच ओपन में की बातें हो रही हैं। इस शुभमन शानदार कप्तान टाइटंस का जीत का भरोसा है। रणबीर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है हांगकांग गोल्फ क्लब में। जो एशिया पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप हो रही है ना, उसी की बातें हो रही हैं। सोहेल मैत्री मैच के लिए भारतीय टीम में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन अगले साल होगी। सात्विक चिराग की वापसी, लक्ष्य बाहर हुए हैं। खिलाड़ी है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी। अर्जुन एरिगेसी ने गुकेश को हराकर बनाई संयुक्त बढ़त। ये आप देख लीजिए, शतरंज की बात हो रही है। भारतीय मिक्स्ड रिले टीम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अपने पदकों की संख्या को 8 तक पहुंचाया। रूपल ने जीता रजत पदक। मशीनीकरण है कृषि का भविष्य, यह आप देखेंगे। अब देखिए कृषि को नए तरीके से अपनाने की जरूरत है, और इससे क्या रहेगा, ठीक ठाक स्थिति भी रहेगी। लॉरेंस के साक्षात्कार मामले में अफसरों की भूमिका जांच एसआईटी हाईकोर्ट कह रहा है। जो पुलिस रास्ते में इंटरव्यू हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई की। ये आप देखेंगे, यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की खबर देखने को मिल जाएंगी। परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाएंगे। पहली बार हेलिडी तेंजिंग नॉर्गे ने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट। और 1953 में आज ही न्यूजीलैंड के एडमंड हेलिरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने नॉर्गे ने एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। इससे यह साबित हुआ कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचना संभव है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एवरेस्ट की लंबाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की बताइए आप लोग? नेपाल में देखने को मिलेगी। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। सिंहासन के लिए शाहजहां के बेटों के बीच छिड़ा युद्ध। मुगल सम्राट शाहजहां की गंभीर बीमारी के बाद 1658 में आज ही उनके बेटों के बीच सिंहासन के लिए सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। और इसमें आप देखिए दारा सिकों का मुकाबला उसके छोटे भाइयों और औरंगजेब और मुराद बख्श से हुआ था। औरंगजेब ने सिंहासन हासिल किया था। सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन हैं डी गुकेश।
चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का जन्म 2006 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में चेस खेलना शुरू किया। 2015 में एशियाई स्कूल चैंपियनशिप में अंडर 9 श्रेणी में जीतने वाले कैंडिडेट मास्टर का दर्जा दिया गया। 2024 में चीन के डिंग लेरेन को 7-5, 7.5, 6.5 के स्कोर से हराकर सबसे युवा 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए। वह 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। गुकेश 2750 फेड रेटिंग मार्क को पार करने वाले भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 2024 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, एक और मैं बात आप लोगों से कह रहा हूं, जिस क्षेत्र में आपको दिलचस्पी है वो काम करिए भैया, उसी में आपको फायदा भी रहेगी और आप लोग सक्सेस भी होंगे। इतना मान के भी आप लोगों को चलना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग बिंदास तरीके से, मैं कहता हूं, मेहनत करिए। और ये आप देखिए, PCOS से ग्रस्त महिलाओं में एकाग्रता की समस्या है। ये IIT मुंबई ने 101 पॉलीस्टेटिक ओवर सिंड्रोम वाली 72 स्वस्थ महिलाओं के बीच किया है तुलनात्मक विश्लेषण। पीड़ित महिलाओं ने स्वस्थ महिलाओं की तुलना में ध्यान केंद्रित परीक्षण में 10% ज्यादा गलतियां की हैं। ये PCOS क्या है आखिर, ये जरूर जान लीजिए आप लोग, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। और ये आप देखेंगे कि यह ओवरी से संबंधित एक समस्या है जिसमें की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की बजाय मेल हार्मोन का स्तर ज्यादा बढ़ने लगता है, एंड्रोजन का। और PCOS होने पर अंडाशय में कई गांठें बनने लगती हैं। ये गांठें छोटी छोटी थैली के आकार की होती हैं और इनमें तरल पदार्थ भरा होता है। धीरे धीरे ये गांठ बड़ी होने लगती है और फिर ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ना होने की वजह से PCOS से पीड़ित महिलाओं में गर्भधारण की संभावना कम रहती है। विशालकाय याट और संकरा निकास, ये डच याट निर्माता वैन लेंट ने स्टारबक्स अमेरिका के पूर्व CEO हार्वर्ड सूची के लिए एक विशालकाय और लग्जरी याट बनाई है और 101.5 मीटर लंबी और 13.5 मीटर चौड़ी है। याट जब दक्षिणी हॉलैंड स्थित रॉटरडैम की ओर बढ़ रही थी तब ये आप देखिए डूबने में बेहद सक्रिय स्थान से इसे निकालने के लिए इसके आगे पीछे लगी टगबोट ने कड़ी मशक्कत की। सावधान, महिलाओं में पेट की चर्बी से बढ़ सकता है सोरायसिस का खतरा। ये 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के डाटा का किया गया विश्लेषण। शरीर में चर्बी के 25 प्रकार की आधुनिक तकनीकों की जांच। क्या है सोरायसिस? सोरायसिस त्वचा से संबंधित एक बीमारी। इस बीमारी में त्वचा पर मोटी परत बन जाती है। यह परत लाल रंग के चमड़े चकते के रूप में नजर आती है। लाल चकते में खुजली के साथ कभी दर्द और सूजन भी होने लगती है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट से चला पति की वैवाहिक का रास्ता। गजब। ये स्पेसएक्स की स्टारशिप पर परीक्षण उड़ान के दौरान तीसरी बार विस्फोट हुआ है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों पर प्रतिरक्षा तंत्र नहीं करता हमला, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।